नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के तिथि निर्धारित हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। 30 अक्टूबर को यहां पे वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ये भी जानकारी दे दें कि 2 नवंबर को जो है मतगणना होगी, यानी कि वोटिंग है उसकी ईवीएम खुलेगी कि आने वाला विधायक है एलनाबाद का कौन होगा, इस बात का पता है, वो 2 नवंबर को चल जाएगा। और इसको लेकर के हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज चुनाव आयोग ने जो तिथि निर्धारित की है उसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद 8 अक्टूबर तक जो है नॉमिनेशन है वो फाइल किए जाएंगे, यानी कि पर्चे हैं वो भरे जाएंगे। और उसके बाद 11 अक्टूबर तक जो है छटनी होगी और 13 अक्टूबर तक जो है नॉमिनेशन है वो वापस भी लिए जा सकेंगे। उसके बाद है चुनाव को लेकर के बिसात है वो बिछ जाएगी। ये जानकारी चुनाव आयोग की ओर से आ रही है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। चर्चाओं का माहौल है पूरी तरह से गर्म है। आज विधानसभा उपचुनाव की तिथि निर्धारित होते ही अभय सिंह चौटाला, जो यहाँ के पूर्व में विधायक हैं, उन्होंने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि 27 जनवरी को एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँवों में जाकर के किसानों से बातचीत की थी। किसानों से उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफ़ा दें या नहीं, क्योंकि किसानों ने उनको कहा था कि वो इस्तीफ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर इसका दबाव बनेगा। तो उसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ने वो इस्तीफ़ा दिया था। अब जानकारी ये आ रही है कि अब उपचुनाव की तिथि है निर्धारित हो गई है। उम्मीदवार कौन कौन होंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से। और तो 8 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उम्मीदवार है वो तय कर देगी। और जानकारी ये आ रही है, हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला है वो खुद उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जाकर के पूछेंगे कि यहाँ पे वो किसको चुनाव लड़वाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि पूर्व में ये सीट है ओम प्रकाश चौटाला की रही है, कि ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद जो है ये सीट जब खाली हुई तो उसके बाद जो है अभय सिंह चौटाला है उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया गया। तो ओम प्रकाश चौटाला है वो भी चुनाव यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ सकते हैं। उसको लेकर के कुछ जो है क्योंकि हाल ही में जो ओम प्रकाश चौटाला है वो जेल से रिहा हुए हैं सज़ा पूरी करके, तो उसको लेकर के जो है कुछ कोर्ट को लेकर के या चुनाव आयोग को लेकर के कुछ परमिशंस है वो लेनी होगी। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस बार जो है एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक जो है कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी से पवन बेनीवाल हैं। उन्होंने भी जो है किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पवन बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी है वो वहाँ पे उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ साथ पूर्व में यहाँ पर जो है भरत सिंह बेनीवाल है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, जो तीसरे नंबर पे थे। भरत सिंह बेनीवाल भी दावा करते हैं कि टिकट उनको मिलेगी कांग्रेस की ओर से। पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल और इसके साथ साथ एक और नया चेहरा अमरदीप सिंह जो है उनका नाम सामने आ रहा है। अमरदीप सिंह जो है चौधरी देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम हैं, उनके पोतरे हैं और कैप्टन रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो इस इलाके में मेहनत कर रहे हैं और जो है पार्टी उनको उम्मीदवार के तौर पर यहाँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का प्रदेश में गठबंधन है। इससे पहले बड़ौदा में जो उपचुनाव हुआ तो दोनों ही पार्टियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जो है उम्मीदवार उतारा था। हो सकता है इस बार एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से ये जो मौका है वो जननायक जनता पार्टी को दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी फैसला होना बाकी है, उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन के तौर पर एक उम्मीदवार हो सकता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर ये एलनाबाद की सीट जाती है तो यहाँ पे उम्मीदवार है वो आदित्य चौटाला हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो
स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो नताशा शिहाग है, वो उम्मीदवार हो सकती हैं। और जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के पास यहाँ पर उम्मीदवार जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा ओपी सिहाग, और चूँकि इसके बाद जो है दिग्विजय सिंह चौटाला है वो उम्मीदवार हो सकते हैं, और मीनू बेनीवाल है उनका भी नाम है वो सामने आ रहा है। ऐसी चर्चाएं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं कि मीनू बेनीवाल भी जननायक जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और हम आपको बता दें कि इस उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि दी-सड़कनामा.com की टीम है वो ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा ही चुनाव को लेकर के करती रही है। दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा भी जो है कल से आपके पास पहुंचेगी, और स्टिक जानकारी हम आपको देंगे ग्राउंड लेवल पे कि किस पार्टी में कितना दम है, कौन सी पार्टी कितने पानी में है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। क्योंकि गांव-गांव जाकर के दी-सड़कनामा.com की टीम है वो वोटरों की नब्ज टटोलेगी, दिखाएंगे हम आपको कि माहौल किस तरीके का है, क्योंकि पिछले चुनाव को लेकर के और इस बार चुनाव में क्या बड़ा बदलाव है। क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और इसी किसान आंदोलन के चलते विधायक रहे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद है फिर से चुनाव है वो हो रहा है। तो दी-सड़कनामा.com की टीम भी आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगी, जहां आप अपनी राय दे सकते हैं, और आपकी राय है वो हम जो है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे ये जानकारी। और फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि जिन उम्मीदवारों के नाम हमने आपको बताए हैं उस उम्मीदवार में कितना दम है, कौन उम्मीदवार किस पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।